मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या हुआ? आज क्या 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, आज मैं एक सेमिनार अटेंड करके आया हूँ सुबह। फाइनेंस का सेमिनार था? नंबर्स के बाहर भी कुछ बात कर लिया करो। हम सीए के ओह, अलावा इंसान भी हैं, इस देश के वासी भी हैं। ओह रियली? आज वाओ। सुबह मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुन के आ रहा हूँ। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो कश्मीर, भारत, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इस तरीके के टॉपिक्स पे खुल के और बहुत बोल्डली बोलते हैं। ओह, पुष्पेंद्र जी को तो मैंने भी सुना था। ऐसे पहलुओं को वो टच करते हैं जिनको छूने से आम लोग तो कतराते हैं। सिर्फ पुष्पेंद्र जी नहीं, मैं उनके अलावा सत्यकी सावरकर जी से भी मिलके आ रहा हूँ। सत्यकी सावरकर जी कौन? वीर दामोदर सावरकर, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पौत्र। क्या बात है! वीर सावरकर जी की तो मैंने अभी मूवी देखी थी। वीर सावरकर जी के जो पौत्र है, उन्होंने भी उनके जीवन के बारे में ऐसी बातें बताई जो शायद हमें पता ही नहीं थी। वाओ, एंड ही मस्ट बी ऑफ आवर जनरेशन ओनली। डेफिनेटली ही वॉज अ वेरी यंग पर्सन। वाओ, एक यंगस्टर और अपने पूर्वजों की लेगेसी को अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो दैट मस्ट बी वेरी इंस्पायरिंग। कभी कभी जब हम इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा सुनते हैं तो हमें लगता है कि एज अ कॉमन सिटीजन हमारा इन सब में क्या रोल हो सकता है। जानते हैं, आज हमारे बीच में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और वीर सावरकर जी के पौत्र सत्यकी सावरकर जी ही एज गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पर आ रहे हैं। उनके साथ हम बात करने वाले हैं नेशन बिल्डिंग और यूथ के आइडियाज को कनेक्ट करने की। हमारे देश के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपको और हमको दोनों को नहीं पता, पर उन्होंने आज ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करी है जो विदेशी लोग आके हमारे देश के बारे में जानकारी ले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। सो लेट्स नॉट कीप आवर लिसनर्स वेटिंग एंड लेट्स हियर व्हाट वी डिस्कस विद हिम। इसलिए दुनिया में सच एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा खतरा बनती है लोगों के लिए। सच से लोग बहुत डरते हैं। ऐसे वीर सावरकर जी के वंशज होने का आपको गर्व ज्यादा होता है या एक जिम्मेदारी ज्यादा फील होती है? तो मेरे सेंस में डर है ही नहीं। ओके, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर। थैंक यू थैंक यू। हमने झूठ बोला है, झूठ खाया है और झूठ बोया है, और हमको ये गलतफहमी हो गई है कि हम सच जानते हैं। उस आदमी ने ट्रिनिडाड में जन्म लेने के बाद भारत की सनातन सभ्यता को इस तरह जाना है कि उन्होंने किताब लिखी है। सर, एक्चुअल बात तो ये है कि हम थोड़ा नंबर्स में ही ज्यादा उलझे रहते, कभी इतिहास और इस सब पे गए नहीं। वेल्थ एंड विजडम डायरीज के इस एपिसोड में हमारे बीच आज बहुत खास मेहमान आए हुए हैं। मैं शुरुआत आपसे कुछ सवालों के साथ ही करना चाहूंगी जो बहुत समय से हमारे दिल में है। तो मेरा पहला सवाल पुष्पेंद्र सर आपसे, आप जैसे संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दों पर इतनी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, और मैंने सुना भी कि आप बोलते हैं मुझे डर नहीं लगता है, तो इस निडरता का सोर्स क्या है? हमारे में तो नहीं है ऐसी निडरता। तो देखिए कि निडरता का पहला फॉर्मूला ये है, जी, आप उस वक्त निडर हो जाएंगे जब आपको किसी से कुछ लेना ना हो। राइट। बिल्कुल। आप उस वक्त कायर हो जाएंगे जब आपको किसी से कुछ प्राप्त करने की आशा होने लगे। हमें इससे ये मिल सकता है, हमें उससे ये मिल सकता है, और जैसे ही आपके अंदर लालच पैदा होता है आप कायर हो जाते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये यात्रा मैंने अपने मन से शुरू की है। लोग सुनते हैं। इसलिए दुनिया में सच एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा खतरा बनती है लोगों के लिए। सच से लोग बहुत डरते हैं। हाँ। तो मैंने कोई विशेष किस्म की दवा खाई है इसलिए मैंने डरूं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ बहुत बहादुर थी। हम एक ऐसी जगह पैदा हुए जहां 25 से 30 हजार जनसंख्या के बीच में अकेला परिवार था हमारा। अच्छा। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, हमारे पिताजी वही थे। तो मेरे सेंस में डर है ही नहीं। ओके। ये डर शब्द जो है वो कभी आया ही नहीं। हम उस दौर में भी हुआ करते थे, तब भी हम वही बात कहते थे। हमारे दोस्त सारे मुसलमान थे, तब भी हमको ये नहीं फर्क लगता था कि कुछ कहेंगे, क्योंकि तब भी हम तथ्यों पे बात कहते थे।
भावना में बहकर के किसी के बारे में कुछ गलत कहने का हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए जैसे ही आपको ये लगने लगे कि समाज से मुझे नहीं कुछ चाहिए, आपसे ज्यादा खतरनाक आदमी समाज में नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर सर, क्या मतलब आपने ऐसा सोर्स बता दिया कि जिससे हर व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। जब आपको समाज से कुछ चाहिए ही नहीं तो आप लीडर हो जाते हैं। अब मेरा अगला सवाल है सर कि सोशल मीडिया पर पेट्रियोटिक पोस्ट डालना, उससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको यंग इंडियन को नेशन बिल्डिंग में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन देना है तो वो कैसे दे सकता है? देखिए, बेसिक जो इस वक्त की चुनौती है वो ये है कि हम सब तथाकथित जो पढ़े लिखे, तथाकथित जो बड़े लोग हैं, हमने झूठ बोला है, झूठ खाया है और झूठ बोया है। और हमको ये गलतफहमी हो गई है कि हम सच जानते हैं। ओह, इसलिए मैं वैचारिक बात नहीं कह रहा, इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना चाहता। इंफॉर्मेशन आपके पास गलत है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है और आप एयरपोर्ट पे जाकर के मुंबई की फ्लाइट में बैठ रही हैं और कह रही है कि इसने मुझे दिल्ली नहीं पहुंचाया, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप गलत जगह बैठ गई। बिल्कुल। तो इस वक्त की जो स्थिति है जिसके बारे में आपने कहा, यूथ, ये संचार क्रांति का दौर है। जी, इस संचार क्रांति में पूरी दुनिया में जो कुछ घट रहा है वो सेकंडों में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। राइट। आज आप झूठ अगर बोलें तो मैं नहीं समझता कि पिछले इतने लंबे कालखंड में ये अपॉर्चुनिटी शायद हमसे पहले लोगों को मिली होगी। इसलिए आज आपको बड़े होने के नाते बहुत संभल करके, बहुत साफ बात बोली, हो सकता है वो बहुत कड़वी हो, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुरी लगती हो, लेकिन सच तो वही है। इसलिए इंफॉर्मेशन लोगों के पास गलत है, उस इंफॉर्मेशन के वजह से वो इंटरप्रिटेशन भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ये हमने अपने पापा मम्मी से भी सुना था कि सच हमेशा कड़वा होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरा अगला सवाल सत्यकी जी आपसे है। आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसकी लेगेसी, मैं यूं कहूंगी कि भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल। ऐसे वीर सावरकर जी के वंशज होने का आपको गर्व ज्यादा होता है या एक जिम्मेदारी ज्यादा फील होती है? गर्व है, जिम्मेदारी तो है, बचपन से संस्कार भी दिए गए। आप बहुत सारे जो वंशज देखते हैं, बहुत सारे वंशज देख लीजिए आप, जो पॉलिटिकली आए हैं बैकग्राउंड से, 3-4 पीढ़ियां उनकी पॉलिटिक्स में है, या फिर कोई राजकीय वंश है, राजवंश है, उनके वंशज आप देख लीजिए। बहुत गिने चुने लोग आपको नजर आएंगे कि दे कैरी देयर लेगेसी। तो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। जी। केवल सावरकर नहीं, माँ से हमारा गोडसे जी से भी नाता है। ओके। तो अच्छा, दोनों ये बात तो हमें अभी पता चली है। जी, तो दोनों के संस्कार और फिर जिम्मेदारी भी है, वो निभानी है। तो उसको सामने रखते हुए सावरकर जी के जो भी विचार है, जो सामने नहीं आए, हिंदुत्व के हैं, उन्होंने जो सामाजिक क्रांति की, उसके विचार है, वो मैं आगे रखता हूँ। माफी चाहता हूँ सर, सावरकर तो आप भी है, वो वीर सावरकर थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वी शुड अप्रिशिएट ही इज यंग। इस देश में जितनी भी लेगेसीज हैं जी, चाहे गांधी नाम से होती हो, वो सब प्रॉफिटेबल है। यस, लोग प्रॉफिटेबल लेगेसी को ज्यादा फायदे में लेते हैं कि उससे फायदा होता है, लेकिन सावरकर की लेगेसी प्रॉफिट का सौदा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सावरकर होने से इस समाज में नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। उसके बावजूद भी आज के युवा अगर सावरकर की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं तो ये बहुत 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 मुश्किल काम है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर। थैंक यू क्या बात है, थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। very Means a lot. nice. सर आखिरी सवाल, रादर सवाल तो नहीं, आपकी तरफ से एक मैसेज चाहूंगा भारत के यंग लोगों के लिए, यंग इंडियंस ऑफ इंडिया के लिए। देखिए, मेरा तो सिर्फ इस पे एक ही जवाब है कि आज इस संचार क्रांति में सारी चीजें अवेलेबल हैं, उनको पढ़ें और उनको जानें और उनका प्रचार करें। हमारे यहाँ यूथ के अंदर आज के दौर में एक बड़ा फैशन है कि जब तक कोई आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार न मिला हो, जब तक समाज आपको रिकॉग्नाइज न करता हो, जी, तब तक आपकी बात सुनने में लोगों को लगता है अरे यार
ये नोबेल लॉरिएट थे, वो थे, तो लोग इस तरह से सुनते हैं। उन युवाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज है, एक युवा जिसके पूर्वज भारत के थे, वो भारत में नहीं पैदा हुआ, वेस्ट इंडीज में एक जगह है ट्रिनिडाड, वो वहां पैदा हुआ। उन्होंने भारत कभी नहीं देखा, ओके, और उन्होंने भारत के बारे में अपने नाना दादा से सुना, और उन्होंने उस सुनने के बाद भारत को जाना, भारत के बारे में समझा। और उन युवाओं के लिए जो ये समझते हैं कि अगर ये पुरस्कार ही इंपॉर्टेंट है, उस आदमी ने ट्रिनिडाड में जन्म लेने के बाद भारत की सनातन सभ्यता को इस तरह जाना है कि उन्होंने किताब लिखी है, ओके, और इस किताब के बारे में भारत का यूथ नहीं जानता है, और वो नोबेल प्राइज विनर है। उस किताब पे उनको नोबेल प्राइज मिला है। सर आप किताब का नाम अगर शेयर कर पाए। मैं करूंगा, मैंने इसीलिए तो बात कह रहा हूं कि किताब का नाम शेयर करना है। उन्होंने किताब लिखी है, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता। उन्होंने एक किताब लिखी है, और उस किताब पे उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, और उस किताब का जो लिखने वाले हैं उनका नाम है सूरजमल नायपॉल, जिसे आप वीएस नायपॉल के नाम से जानते हैं। ओके, और उस वीएस नायपॉल साहब ने उतनी दूर बैठ कर के ये लिखा है, जो सबसे बड़ा कोट है उनकी किताब के अंदर, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां इस देश को जिन्होंने गुलाम बनाया उनके द्वारा लिखे हुए इतिहास को पढ़ता है। ओके, इसलिए वीएस नायपॉल, नोबेल प्राइज विनर, ट्रिनिडाड में पैदा होने वाले, भारत की संस्कृति को इतने पास से जानने वाले, उस नायपॉल साहब की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, तो आपकी जनरेशन के यंग लोगों को होगा कि इतना बड़ा आदमी जिसने भारत नहीं देखा, वो भारत के बारे में लिखे गया, और उसी ने ये बात लिखी। तब आपको पता चलेगा कि पिछले 70 सालों में मुगल महान थे, अकबर महान था, ये वो लोग लिख रहे हैं जिन्होंने हम पे राज किया है। हम उन्हीं का इतिहास लिख रहे हैं, हमने Right. अपना इतिहास नहीं लिखा है। इस दौर में कुछ कुछ अपना इतिहास आ रहा है, तो लोगों को थोड़ा खलबली हो रही है। लोग इस बात से चिंतित हैं कि वर्तमान सत्ता पे लोग बैठने वाले अपनी सभ्यता के बारे में कुछ दोबारा से बात करने लगे हैं। इसलिए नालंदा की पुनर्स्थापना भी हमारी सभ्यता की पुनर्स्थापना है। तो नालंदा बनेगा तो फिर चाणक्य पैदा होंगे, और चौराहे चौराहे ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, ये क्लर्क बनाने के लिए खोल रहे हैं। बहुत बहुत Thank you. बहुत गजब का मैसेज दिया सर आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you. सावरकर जी, थैंक यू Thank सो you. मच। Thank थैंक यू सर आपके My इतने pleasure. It's my pleasure. वैल्यूएबल इनसाइट्स My के लिए। Thank you. सर एक्चुअल बात तो ये है कि हम थोड़ा नंबर्स में ही ज्यादा उलझे रहते, कभी इतिहास और इन सब पे गए नहीं, तो आज ये सब सुनकर एक्चुअली जी 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 बहुत बहुत थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you very much. हमारे इन वीडियोस से आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही और इंसाइटफुल लोगों से आपको मिलवाते रहें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो उनको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।